इमेजिन करो तुम एक इंडियन टीनेजर हो जिसके पास कोई स्किल नहीं है और वो बिल्कुल पैसे नहीं कमा रहा है अपने टीनेज के अंदर। आई मीन नॉट 30 to 15 बट 16 to 17। इस एज में तुम अगर पैसे नहीं कमा रहे हो यानी कि करीबन 16 से लेकर 18 तक या 15 से 18 तक, तो कैसा लगेगा तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी रियलिटी है? अगर ऐसा है तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ फिक्स करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक खुद से कुछ किया नहीं है, फिर मैं क्यों तुमको इस चीज़ के लिए गाइड कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए कमा लिए हैं, और वो भी सिर्फ अपने एक एंड्रॉयड फ़ोन से। तो अब तुम लोग शायद जान पाओ कि क्यों मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ जो तुम्हें पैसे देने का ज्ञान दे सकता है। अब देखो, एक एवरेज इंडियन टीनेजर की लाइफ में ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है। हर एक इंडियन टीनेजर की लाइफ सेम ही है, यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। वैसा ही फैमिली प्रेशर, मार्क्स का प्रेशर, स्कूल का होमवर्क, प्रोक्रास्टिनेशन से और डूम स्क्रॉलिंग से भरी हुई लाइफ, ये सारी चीज़ें इंडियन टीनेजर्स में होती हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके लिए तुम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते, या फिर तुम अकेले ऐसे नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यही आती है कि तुम्हें सबके जैसा बनना नहीं है, तुम्हें उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। और बाहर आने के लिए तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पज़ होना चाहिए। जिस आदमी की लाइफ में कोई पर्पज़ हो, कोई गोल हो, वो ये चीज़ें नहीं करता। उसे आइडिया होता है कि कब उसे क्या करना चाहिए, और वो एकदम डिसिप्लिन्ड आदमी होता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ तुम खुद को देखना चाहते हो, जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुमको देखना चाहते हैं। ये तो हो गई फिलोसफिकल बातें। अब मैं प्रैक्टिकल वे पे आता हूँ कि मैंने आखिर ये सब किया कैसे, मैंने अपने पहले 1 लाख बनाए तो बनाए कैसे। बात यह है कि मैं कंटेंट क्रिएशन को 6th क्लास से ट्राई कर रहा हूँ। तो उस चक्कर में मैंने अभी तक अपना कोई पहला चैनल मोनेटाइज़ तो नहीं किया है, कोई भी चैनल मोनेटाइज़ नहीं किया है। मैंने कोई भी अपना चैनल मोनेटाइज़ नहीं किया है। इस टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए, बट इससे पहले तक जितने रहे हैं तो मैं सीरियस नहीं रहा हूँ, ना कंसिस्टेंट रहा हूँ। तो वो चैनल तो मोनेटाइज़ नहीं हो पाया, लेकिन उन चैनल से मैंने जो चीज़ें सीखी है उन्हीं के थ्रू मैंने अपने पहले 1 लाख बनाए। मैं 6th क्लास से वीडियोज़ बना रहा हूँ और 6th क्लास से मैं फेसलेस कंटेंट ही बना रहा था। तो उस टाइम तक जब तक मैं ये चीज़ें तय कर रहा था तो मुझे ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। शुरुआत में तो मुझे इतनी नहीं आती थी, लेकिन हाँ, मैंने फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किया है। अब जाके लास्ट के 2 से 3 साल में मैंने वीडियो एडिटिंग को मास्टर कर लिया है फ़ोन पे। मैं अभी पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। इन सॉफ्टवेयर्स के मुझे बेसिक्स पता है, पर मैं इनको पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ अभी तक, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को चला पाए। तो अब बात करते हैं मैंने फ़ोन से ये चीज़ की कैसे। पहले तो मैंने धीरे धीरे करके वीडियो एडिटिंग सीखी खुद से ही। तो अब मेरे इस स्टेप से तुम्हें क्या सीखना चाहिए? तुम्हें अपनी इनकम स्टार्ट करनी है तो तुम्हें पहले कोई वैल्यू प्रोवाइड करने वाला स्किल आना चाहिए। सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम एक्चुअली में आदमी को फ़ायदा दे रहे हो या नहीं। अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को या किसी भी बंदे को तुम अगर वैल्यू दे सकते हो तो वहाँ से तुम इनकम जनरेट कर सकते हो। और इसीलिए ज़रूरी ये होगा, पहले तुम अपना कोई एक स्किल ढूंढो जिसको तुम मास्टर कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो तुम जिस चीज़ में लग जाओगे तुम उस चीज़ को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि इंसान की कोई लिमिट्स नहीं होती है कि वो किसी एक चीज़ के लिए बना हो। अब देखो, इंडिया में रह करके अगर तुम कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, और ये सारे के सारे मिल करके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जाएगी, यहाँ पे तुम्हें हर सॉफ्टवेयर, हर एक चीज़ के बेसिक्स बता दिए जाएंगे, पर उससे तुम पैसे कमाने के लायक हो या नहीं हो, ये उनकी गारंटी नहीं है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि तुम्हें अगर चीज़ें सीखनी है तो बेसिक्स तो तुम खुद से भी सीख सकते हो, और यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। तो तुम्हें यूट्यूब से नहीं सीखना, तुम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। कुछ टेक्स्ट में आंसर दे देता है, कुछ टेक्स्ट में ही सोल्यूशन दे देता है। तो काम कितना ज़्यादा आसान हो चुका है आज के टाइम पे, कुछ भी सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। ये चीज़ बहुत अच्छी भी है, और बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव प्रभाव भी यहाँ सोसाइटी पे पड़ेगा हमारे, क्योंकि इंडिया में बहुत ही सारे बेरोजगार हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ देखो कि सारे जो लोग हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई स्किल सीख करके तुम्हें रिप्लेस करने वाले हैं, और उनको आगे चल के एआई रिप्लेस करने वाला है। और बात यहाँ पे ये नहीं आती है कि एआई तुम्हें रिप्लेस करने वाला है, एक्चुअली में कर रहा है। तो तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अभी से कुछ सीखना स्टार्ट करो, कोई एक चीज़ को मास्टर करो, एंड आई एम श्योर कि तुम अगले 6 महीने के अंदर अंदर उससे मोनेटाइज कर लोगे। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें आगे की वो बातें आती होंगी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ तो हो गई कि तुम्हें कोई एक स्किल मास्टर करना है। अब कौन सा स्किल मास्टर करना है? तुम सीख तो कोई भी स्किल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम आराम से बैठकर कोई ऐसा एक स्किल चूज़ जो एआई को करने में टाइम लगे, या जो एआई अच्छे से ना कर पाता हो, या जो एआई कर ही ना पाए। और अगर तुम्हें घर पे रह कर के करना है तो तुम कोई ऑनलाइन स्किल सीखो, है वो कोई भी हो सकता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, कॉपी राइटिंग, कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब आगे तुम्हें ये करना है कि जैसे ही तुम ये स्किल्स को सीखते हो, पहले तो तुम्हें आराम से, पेशेंस से, अपना पूरा मन लगाकर इन चीज़ों को सीखना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा ये सब।
तुम्हें इनको मास्टर करना है, तुम्हें दिखाना है कि तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। एज अ वीडियो एडिटर तुम सिर्फ विजुअल्स एडिट नहीं, अगर तुम अपने स्किल्स के थ्रू किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, किसी को अटेंशन प्रोवाइड करा सकते हो, तो तुम इसके लिए कितना भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि अटेंशन इज़ अ न्यू इकोनॉमी। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि तुमने एक स्किल सीख लिया है, अब आगे करना क्या है। तुम्हारे पास एक स्किल है पर वो काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि आखिर में बात कैसे करते हैं। तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, किसी से बात करने के, किसी से नेगोशिएट करने के। अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं है तो तुम आसानी से पैसे नहीं कमा पाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैंने क्या किया था शुरुआत में, क्योंकि मेरे पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की वैल्यू मुझे पता है। मैंने ये चीज़ की थी कि जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट, उस वक्त मैंने मिडलमैन्स का सहारा लिया था। मैंने उनके थ्रू अपने क्लाइंट्स लाए थे और उसके थ्रू मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया था। जो भी काम मैंने किया, चाहे वो एवरेज ही क्यों ना हो, मैंने उसको पोर्टफोलियो में डाला और मैं जा कर के फिर खुद से आउटरीच करने लग गया। इसी साल की शुरुआत में ही मैंने करीबन 4 क्लाइंट्स क्लोज़ किए थे और उन 4 में से मुझे 1 को खुद ही छोड़ना पड़ा, बाकी के 3 मेरे स्कूल्स और पेरेंट्स की वजह से छूट गए। तो वीडियो एडिटिंग को तो अभी मैंने बंद कर जी, आसानी से पैसे छाप सकते हो, लेकिन एक बात है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, इसलिए मैंने इस चीज़ को बंद कर रखा है। अभी मैं कुछ और चीज़ें भी सीख रहा हूँ साथ में। तो अब आगे तुमको क्या करना है, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तो तुम सीख लोगे, बात कर कर के तुम्हें बात करना आ जाएगा, तुम कोई एक स्किल भी सीख लोगे, लेकिन लास्ट में एक चीज़ आती है जो तुम्हें शायद करने में टाइम लगे, वो है पेशेंस के साथ बैठकर काम करना। ये चीज़ अगर तुम मास्टर कर लेते हो, तुम किसी भी चीज़ के लिए अगर 2 ढाई घंटे या 3 से 4 घंटे या 6 घंटे दे सकते हो, तो तुम ये चीज़, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो तुम इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट के अंदर पेशेंस होता है, वो ये जानता है कि बैठकर पढ़ते कैसे हैं, उसे 6-6 घंटे बैठने की आदत है, उसे पता है कि कैसे एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। तो अगर तुम्हारा मन इधर-उधर डोलता है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा पहले अपने फ़ोकस को फ़िक्स करो, उसके बाद इस चीज़ पे आना। अब बहुत सारे टीनेजर्स क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर वो सीख रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि उनके पास एक स्किल है, अब उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या फिर पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ और मैं आगे भी बोलता रहूँगा, एजुकेशन कोई स्कैम नहीं करके अगर तुम एजुकेशन का यूज़ नहीं कर पाते हो, तो तुम उसे गलत नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर एक बंदे के अंदर सच में यहाँ, अगर एक बंदे के यहाँ पे कुछ होता है ना, तो वो उस चीज़ का यूज़ करके एजुकेशन से ही पैसे कमा लेगा, और अगर वो अनएजुकेटेड है तो भी वो कुछ कमा लेगा। तो बात यहाँ पे एजुकेशन की नहीं आती है। एजुकेशन तुम्हें पैसे लाकर तब तक नहीं देगी जब तक तुम्हारे यहाँ की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा, तुम्हें खुद चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तुम्हें खुद जाकर बाहर दुनिया देखनी पड़ेगी, तब जाकर तुम जानोगे कि आखिर में काम चीज़ें करती कैसे हैं, पैसे बनते कैसे हैं। और एक इंडियन टीनेजर बहुत, और एक एवरेज इंडियन टीनेजर जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, उसे डूम स्क्रॉलिंग के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। उसका ये जेब में पड़ा हुआ फ़ोन जिसके थ्रू तुम ये वीडियो देख रहे हो, वो तुम्हें कभी कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि तुम उसके एडिक्टेड हो चुके हो। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप तुमको कुछ आइडिया लगा हो कि तुम्हें कैसे चीज़ें करनी है, तुम्हें कैसे चीज़ें करनी है। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ इस चीज़ को, कि पहले तुम्हें कोई एक स्किल सीखना है अच्छे से बैठकर, एटलीस्ट 6 महीने। उसके बाद तुम्हें अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना है, देन तुमको स्टार्ट करना है अपना क्लाइंट ढूँढना। अब वो तुम्हें कैसे करना है वो तुम खुद जानो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर मैं बताने नहीं आने वाला। अगर तुम्हें ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल वे में जाननी है तो कमेंट में बताना, मैं इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी है और तुम्हें ऐसा कंटेंट अच्छा लग, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ।